नमामि यमुनामहं सकल सिद्ध हेतु मुदा मुरारी पद पंकज स्फुरद मंद रेणु तटाम। नमस्कार मित्रों, मैं हूं दुर्गेश वाजपेयी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बाबा बद्री ब्लॉग्स। तो मित्रों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा के पहले धाम श्री यमुनोत्री धाम। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और हम आपको देते हैं पूरी जानकारी, कैसे पहुंचे, कहां रुके और वहां का मौसम कैसा है, और लगभग हर छोटी बड़ी जानकारी से कराते हैं आपको रूबरू। तो चलिए शुरू करते हैं मां यमुना के उद्गम स्थल श्री यमुनोत्री धाम की ये मानसिक यात्रा। तो मित्रों, 4 धाम यात्रा की शुरुआत श्री हरि के द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार से होती है। हरिद्वार इस यात्रा का बेस पॉइंट होता है। यात्री सबसे पहले हरिद्वार पहुंचकर गंगा स्नान करते हैं और अपनी 4 धाम यात्रा पूर्ण करने का संकल्प लेते हैं। हरिद्वार तक आप ट्रेन, बस, टैक्सी आदि से पहुंच सकते हैं। यह न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश के सभी प्रमुख शहरों से रेल एवं सड़क मार्ग की बेहतर कनेक्टिविटी है। यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन हरिद्वार है। इसके अलावा आप देहरादून, ऋषिकेश आदि से भी रेल सेवा ले सकते हैं। आपको हवाई मार्ग के बारे में बता दें कि हवाई मार्ग से हरिद्वार पहुंचने के लिए आपको देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरना पड़ेगा और वहां से आप बस या टैक्सी लेकर हरिद्वार पहुंच सकते हैं। हरिद्वार पहुंचने के बाद यहां से आप बस या टैक्सी या फिर अपनी प्राइवेट कार से आगे की यात्रा की शुरुआत करते हैं। और उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में आने से पूर्व आपको यात्रा पंजीकरण करवाना अनिवार्य होता है, जो कि ऑनलाइन निःशुल्क होता है। मैं रजिस्ट्रेशन वेबसाइट की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहा हूं, जो कि आपके लिए काफी सुविधाजनक रहेगा। तो मित्रों, आपको बता दें कि इस यात्रा को क्रमशः श्री यमुनोत्री धाम, श्री गंगोत्री धाम, श्री केदारनाथ धाम और श्री बद्रीनाथ धाम के तौर पर 4 भागों में बांटा गया है। तो आज हम शुरुआत करते हैं श्री यमुनोत्री धाम से। श्री यमुनोत्री धाम के लिए आपको हरिद्वार से विकासनगर होते हुए बरकोट पहुंचना होता है और यहीं बरकोट में आपका यात्रा पंजीकरण का सत्यापन होता है। रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के बाद आप चाहें तो यहीं पर नाइट स्टे कर सकते हैं। यहाँ पर्याप्त होटल, होम स्टे उपलब्ध हैं, जो कि लगभग 1000 से 2500 रुपए तक में आपको मिल जाते हैं। तो मित्रों, अगर आप नाइट स्टे बरकोट में लेते हैं तो दूसरे दिन सुबह अर्ली आपको जानकी चट्टी पहुंचना होता है। जानकी चट्टी पहुंचकर यहीं से हमारी पैदल यात्रा की शुरुआत होती है। जानकी चट्टी में बने कार पार्किंग स्थल पर आपको अपनी कार 60 रुपए के एक नॉमिनल शुल्क में खड़ी करनी होती है। उसके बाद यहीं से शुरू होती है मां यमुनोत्री धाम की पैदल यात्रा। जानकी चट्टी से यमुनोत्री धाम की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है, जहां आप पैदल, घोड़ा, पिट्ठू या पालकी से यात्रा पूरी करते हैं। यात्रा मार्ग थोड़ा सकरा है और घोड़े, पिट्ठू, पालकी सभी एक ही मार्ग पर चल रहे होते हैं, तो आप थोड़ा संभल कर ही यात्रा करें। चूंकि यात्रा मार्ग सीधी खड़ी चढ़ाई वाला है, तो आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। हो सके तो पानी के साथ साथ ग्लूकोज या ORS भी लेते रहें। तो मित्रों, आपको एक महत्वपूर्ण सुझाव दे दें कि आप अपनी यात्रा यदि आप पैदल कर रहे हैं तो आप सुबह 6 बजे तक इसे जरूर प्रारंभ कर लें और दोपहर 2 बजे तक इसे समाप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर यहाँ पर दोपहर बाद बारिश हो जाती है, जिससे आपको इस यात्रा में असुविधा हो सकती है। एक चीज और, इस यात्रा में आपको रेनकोट जरूर कैरी करना है, इसकी आवश्यकता आपको पड़ सकती है। तो मित्रों, जब आप मंदिर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर होते हैं, तभी बर्फ से ढके विशाल पर्वतों के बीच में मंदिर का अलौकिक व्यू दिखाई देता है और आपकी 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थकान छूमंतर हो जाती है। धीरे धीरे चलकर कुछ ही क्षणों में हमारे सामने दिव्य अलौकिक छटा के दर्शन होते हैं और एक तरफ कालिंदी अपने प्रबल वेग से बह रही होती हैं, तो दूसरी तरफ मां यमुना के दिव्य मंदिर के दर्शन होते हैं। यह स्थान मां यमुना का उद्गम स्थल है और यहाँ पहुंचने के बाद सर्वप्रथम भक्त यहाँ प्राकृतिक रूप से बने तप्त कुंड में स्नान करते हैं। इस स्नान का पौराणिक महत्व तो है ही, साथ ही इस कुंड में उपस्थित खनिज तत्वों के कारण इसमें नहाने से कई तरह की त्वचा संबंधित बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और इसके बाद हमने रुख किया मां यमुना के मुख्य मंदिर का, जहां यमुना जी एक दिव्य प्रतिमा के स्वरूप में विराजित थीं।
हालांकि यहाँ पर फोटो लेना प्रतिबंधित है, किंतु पुजारी जी से आग्रह के बाद हमें एक फोटो क्लिक करने की अनुमति मिल गई। यहीं मंदिर के प्रांगण में ही श्री राम जानकी दरबार एवं श्री हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा के दर्शन होते हैं और इसी मंदिर में श्री गुरु महाराज की एक अलौकिक प्रतिमा है जिनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। मंदिर के गर्भगृह में काले संगमरमर की यमुना जी की मूर्ति स्थापित है और मंदिर की पौराणिकता के बारे में आपको बता दें कि यमुना जी सूर्य देव की पुत्री हैं और मृत्यु के देवता यमराज की बहन हैं। कहते हैं कि भैया दूज के दिन जो भी व्यक्ति यमुना में स्नान करता है उसे यम त्रास से मुक्ति मिल जाती है, यानी कि उसे अल्प मृत्यु से छुटकारा मिलता है। यमुनोत्री धाम का वर्णन कई हिंदू वेद पुराणों में बराबर मिलता है, जैसे कूर्म पुराण, केदारखंड, ऋग्वेद, ब्रह्मांड पुराण में। इन सभी में यमुना जी के इस धाम को यमुना प्रभव तीर्थ कहा गया है। यमुनोत्री धाम के इतिहास के बारे में आपको बता दें कि टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह ने सन 1919 में देवी यमुना को समर्पित करते हुए यह मंदिर बनवाया था, किंतु मंदिर में एक बार भूकंप आया और मंदिर पूरी तरह से विध्वंस हो चुका। दोबारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर की महारानी गुलेरिया के द्वारा 19वीं सदी में कराया गया। तो मित्रों, आपको बता दें कि इस यात्रा पर आने का अनुकूल समय है पट खुलने से लेकर के मई, जून और जुलाई मध्य तक, या फिर सितंबर माह में यात्रा अपनी सुनिश्चित करें। हो सके तो बरसात के सीजन को अवॉइड करें, क्योंकि ये क्षेत्र भूस्खलन वाला है और अक्सर बरसात में यहाँ रास्ते बाधित हो जाते हैं। तो अपनी यात्रा जब भी करें रेनी सीजन से हटकर करें। हमारा एक प्रयास मां यमुनोत्री के दर्शन, महात्म और इस यात्रा से जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का। कैसी रही वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया चैनल पर जाकर के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में मां यमुनोत्री से चलकर गंगोत्री की यात्रा में। आप देख पा रहे होंगे ये सामने गंगोत्री, यहाँ से 163 किलोमीटर लिखा हुआ है, तो हम निकल चुके हैं गंगोत्री धाम के लिए। मिलते हैं अगले व्लॉग गंगोत्री धाम यात्रा व्लॉग में।